नेतन्याहू ने पीएम मोदी को फोन किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और क्या बात की? बात गाजा पीस प्लान पर की। गाजा पीस प्लान और आतंकवाद पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की और इस दौरान भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात दोहराई। पीएम मोदी ने गाजा पीस प्लान का समर्थन किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कॉल किया। दोनों नेताओं ने भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी दोहराई और कहा कि किसी भी रूप में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इंडिया का ये स्टैंड पहले से ही रहा है और इसी बात को संभवतः बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कॉल किया था और दोनों नेताओं ने भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी अपनी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है उसे रिट्रेट किया, दोहराया और कहा कि किसी भी रूप में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी और नेतन्याहू ने पश्चिमी एशिया की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के प्रयासों का समर्थन करता है। उन्होंने गाजा पीस प्लान को जल्द से जल्द लागू करने की जरूरत पर भी जोर दिया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से संपर्क बनाए रखने का वादा किया। अब सवाल यह कि इस कॉल के मायने क्या हो सकते हैं? इस कॉल का क्या मतलब निकाला जाएगा? ये कॉल दोनों देशों के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ाने का संकेत है। भारत और इजराइल सिर्फ रक्षा या सुरक्षा में ही नहीं बल्कि विदेश नीति और क्षेत्रीय शांति में भी मिलकर काम कर रहे हैं। मोदी और नेतन्याहू की ये बातचीत नई नहीं है। इससे पहले भी दोनों नेता कई बार फोन पर बात कर चुके हैं। नेतन्याहू 2017 में भारत आए थे। उस समय दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी पर कई समझौते किए थे और इसके बाद भी दोनों देश नियमित रूप से रक्षा, टेक्नोलॉजी, कॉर्पोरेशन, सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर संवाद करते रहे हैं। भारत इजराइल की रणनीतिक साझेदारी की अगर बात करें तो ये जो बातचीत हुई है, ये बातचीत दिखाती है कि भारत इजराइल का रिश्ता केवल औपचारिक नहीं है, केवल फॉर्मल नहीं है, बल्कि रणनीतिक भी है, स्ट्रेटेजिक भी है। आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रतिबद्धता दोनों देशों के बीच भरोसे और सहयोग को मजबूत करती है। साथ ही ये भारत की पश्चिम एशिया में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका को भी दर्शाती है। दोनों नेता इस बात पर भी सहमत हुए कि वे भविष्य में लगातार संपर्क बनाए रखेंगे ताकि साझेदारी और मजबूत हो सके। और इस तरह की बातचीत से क्षेत्रीय स्थिरता, रीजनल स्टेबिलिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका बढ़ती है और भारत को डिसाइसिव फैक्टर, भारत के बातें सीरियसली ली जाती हैं। पीएम मोदी ने गाजा पीस प्लान का समर्थन किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कॉल किया। दोनों नेताओं ने भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी दोहराई और कहा कि किसी भी रूप में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इंडिया का ये स्टैंड पहले से ही रहा है और इसी बात को संभवतः बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कॉल किया था और दोनों नेताओं ने भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी अपनी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है उसे रिट्रेट किया, दोहराया और कहा कि किसी भी रूप में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी और नेतन्याहू ने पश्चिमी एशिया की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के प्रयासों का समर्थन करता है। उन्होंने गाजा पीस प्लान को जल्द से जल्द लागू करने की जरूरत पर भी जोर दिया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से संपर्क बनाए रखने का वादा किया। अब सवाल यह कि इस कॉल के मायने क्या हो सकते हैं? इस कॉल का क्या मतलब निकाला जाएगा? ये कॉल दोनों देशों के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ाने का संकेत है। भारत और इजराइल सिर्फ रक्षा या सुरक्षा में ही नहीं बल्कि विदेश नीति और क्षेत्रीय शांति में भी मिलकर काम कर रहे हैं। मोदी और नेतन्याहू की ये बातचीत नई नहीं है। इससे पहले भी दोनों नेता कई बार फोन पर बात कर चुके हैं। नेतन्याहू 2017 में भारत आए थे।
उस समय दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी पर कई समझौते किए थे और इसके बाद भी दोनों देश नियमित रूप से रक्षा, टेक्नोलॉजी, कॉपरेशन, सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर संवाद करते रहे हैं। भारत इजराइल की रणनीतिक साझेदारी की अगर बात करें तो ये जो बातचीत हुई है, ये बातचीत दिखाती है कि भारत इजराइल का रिश्ता केवल औपचारिक नहीं है, केवल फॉर्मल नहीं है, बल्कि रणनीतिक भी है, स्ट्रेटेजिक भी है। आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रतिबद्धता दोनों देशों के बीच भरोसे और सहयोग को मजबूत करती है। साथ ही ये भारत की पश्चिम एशिया में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका को भी दर्शाती है। दोनों नेता इस बात पर भी सहमत हुए कि वे भविष्य में लगातार संपर्क बनाए रखेंगे ताकि साझेदारी और मजबूत हो सके। और इस तरह की बातचीत से क्षेत्रीय स्थिरता, रीजनल स्टेबिलिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका बढ़ती है और भारत को डिसाइसिव फैक्टर, भारत के बातें सीरियसली ली जाती हैं।